हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 40 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 40 सोशल साइंस है। ठीक है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था रोडवेज ट्रांसपोर्ट, रेलवेज ट्रांसपोर्ट, फिर हमने पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। ठीक है, हमने सबके बारे में अच्छे से जाना था। आज बच्चों हमें किस चीज़ के बारे में जानना है? तो वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है बच्चों, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट, तो देखो वाटर ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि सबसे सस्ता साधन है बच्चों ये वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा। क्यों? तो देखो, अगर रोडवे ट्रांसपोर्ट चाहिए या रेलवे ट्रांसपोर्ट चाहिए तो वहाँ पे क्या होता है कि मुझे रेलवेज के लिए पटरियाँ बनानी पड़ती हैं, पूरा वहाँ से एक ट्रैक बनाना पड़ता है। ठीक है, और सड़कों के लिए बच्चों सड़कें बनानी पड़ती हैं। बट वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे किसी भी तरह की ऐसी खर्चे नहीं करने पड़ते, खाली शिप्स वगैरह हमें चाहिए होती हैं इधर से उधर जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमें कुछ वाटरवेज दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर इनलैंड नेविगेबल वाटरवेज इन इंडिया आर 14,500 किलोमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे आपको वाटरवेज दे रखे हैं। ठीक है, ऑफ दिस ओनली 5,685 किलोमीटर रूट इज़ नेविगेबल बाय आपका मैंचेडाइज बोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। सेकंड लिखा हुआ है द मेजर नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इंक्लूड हल्दिया इलाहाबाद गंगा वाटरवेज 16,200 किलोमीटर, नेविगेबल वाटरवेज नंबर 1, ब्रह्मपुत्र रिवर वाटरवेज 891 किलोमीटर, नेविगेबल वाटरवेज नंबर 2 बिटवीन शादिया एंड डुबरी। सेकेंड जो नेक्स्ट है आपका द नेविगेबल वाटरवे नंबर 3 2005 किलोमीटर फ्रॉम कोटापुरम टू कोलम वेस्ट कोस्टल कैनाल। ये सब क्या है बच्चों? तो यहाँ पे हमें कुछ वाटरवेज दे रखे हैं जहाँ से यातायात होता है इंडिया से दूसरे देशों का। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ बच्चों अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, सब सारे यहाँ पे कॉस्ट लाइन लिखी हुई है। ठीक है, कॉस्ट लाइन, और आपका यहाँ पे कैंडल पोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें देख लेना आप। कुल मिला के बच्चों आपको ये जानना है कि देखो वाटर ट्रांसपोर्ट है आपका, वो बेसिकली एक चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है पूरे की पूरी वर्ल्ड में। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? तो कुछ वाटरवेज दे रखे हैं इंडिया के, तो वो आपको देखना है। ठीक है, फिर बच्चों देखो वापस से प्रियर Prior to the advent of railways, water transport was the major mean of arrival to people and goods. Currently, water transport is a cheap, environment friendly and fuel efficient transportation. तो देखो क्या बोला जा रहा है कि रेलवे के आने से पहले बच्चे, रेलवे के आने से पहले वाटर ट्रांसपोर्ट ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और आज के टाइम में भी बच्चों वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा चीप है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो ज़्यादा बच्चों उसमें फ्यूल नहीं लगता है। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका फ्यूल एफिशिएंट है, कम फ्यूल लगता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है और सिंपल सा आपका आज का वर्कशीट है, कुछ खास नहीं है। तो बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो ये 4 क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, व्हाई इज वाटर ट्रांसपोर्ट चीपर देन अदर ट्रांसपोर्ट, नेम द मेजर नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे आपको वाटरवेज के नाम लिखने हैं। फोर्थ है डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ द पोर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो आ जाओ बच्चों, करते हैं स्टार्ट। अब जैसे कि बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के बच्चों मेन मीन्स मतलब कि मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो बच्चों यहाँ पर आंसर लिखना है आपको कौन कौन से मीन्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला द मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड क्रूज शिप्स, रेसिंग बोट्स, ऑफ रोड राइडिंग बोट्स, विंडर सफर बोट्स, रिवर बोट्स, जेट स्कीज, बैटल शिप, और अब लास्ट में आपका राफ्ट बोट्स, कैनियोज, फेरीज, याच, सबमरीन्स एज वेल एज टग बोट्स। तो यहाँ पे आपको दिखाना है, कुछ ट्रांसपोर्ट्स के नाम लिखने थे जो कि आपके वाटर ट्रांसपोर्ट्स के नेम है, तो वो हमने यहाँ पर पूरे के पूरे लिख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई इज वाटर ट्रांसपोर्ट चीपर देन अदर ट्रांसपोर्ट। तो क्यों बच्चे वाटर ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी चीपर्स हैं अदर ट्रांसपोर्ट के थ्रू? तो अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या आएगा? वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट ऑफ ऑल मीन्स of transportation in a country
for long distance it is because there is no need of construction transportation routes। देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, जैसा कि आपको रेलवे लाइंस के लिए पूरा एक ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, पटरियां दूर तक बिछानी पड़ती है, जहां तक आपने देखा होगा बच्चों, पटरियां अपने आप तो नहीं बचती, वो पूरी की पूरी मेहनत लगानी पड़ती है और सारी की सारी पटरियां बिछानी पड़ती हैं। अगर सड़क की बात करें तो बच्चों जहाँ तक आपको आंखें दिख रही हैं, आंखों से आपको सड़क दिख रही है, वहाँ तक सड़कें जो बनी होती है बच्चों इंसानों ने बनाई होती है, बट वो सारी मेहनत लगती है उसमें। बट अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बच्चों वहाँ पे हमें कुछ नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती, खाली हमें एक शिप चाहिए होती है, ठीक है, जो कि अच्छे से तैर पाए वहाँ पर और हम ज़्यादा दूर तक वहाँ से जा पाएँ, ट्रैवल कर पाएँ। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। सेकंड रीज़न क्या होगा, इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू कंस्ट्रक्ट ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। तो वहाँ पे आपको रूट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करना, कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है, ओनली कंस्ट्रक्टेड ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। और लिखा हुआ है द मीन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर सफिशिएंट टू डेवलप वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे बच्चों काफ़ी कम ईजिली आपका यहाँ पे डेवलप हो सकता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इसकी, और आप यहाँ पर बच्चे काफ़ी भारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बच्चों होगा सेकेंड का। अब आते हैं थर्ड, नेम द मेजर नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। नेशनल वाटरवेज यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है। तो सबसे पहला प्रयागराज में आपका क्या है, हाल्दिया स्ट्रेच टू ऑफ गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर्स, ठीक है, NWH1, ठीक है। सेकंड बच्चों सादिया डुबरी स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, NW2। सेकंड कोलम कोझिकोड स्ट्रेच ऑफ वेस्ट कोस्ट कैनाल एंड चंपाकारा कैनाल एंड उद्योग मंडल कैनाल, NW3, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये आपको तीन के तीन आपको मेजर वाटरवेज लिखने हैं, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो यहाँ पे बच्चों आपको इसे याद भी करना है और इंपॉर्टेंट भी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, तो लिखा हुआ है फोर्थ, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पोर्ट इन द इंटरनेशनल ट्रेड। अब बच्चों यहाँ पे आपको इसका रोल बताना है। तो देखो सबसे पहला, पोर्ट आर कॉल्ड द गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। 18 to 90% ऑफ वर्ल्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस थ्रू द सीज रूट। ऑब्वियसली बच्चों आपके जो वर्ल्ड्स के इंटरनेशनल जो आपके ट्रेड्स हैं, बेसिकली आपका वाटर समुद्र के अकॉर्डिंग जो आपका सी है, सी रूट्स के थ्रू ही आते हैं, ठीक है, 80 to 90%, ठीक है। द पोर्ट इज ऑल्सो ऑफ इम्पॉर्टेंस ड्यू टू बीइंग द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ऑब्वियसली बच्चे जो पोर्ट है आपका वो बेसिकली क्या है, काफ़ी चीपेस्ट भी है, ठीक है। ओके बच्चों, अब आपका फोर्थ पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द हैवी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। तो बच्चे भारी जो वस्तु होती है वो भी आपका ट्रांसपोर्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। और बच्चों लास्ट आपका जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वाटर ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आपकी किसी भी कंट्री की डिपेंड होती है वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ठीक है। बिकॉज आपको जैसे कि मैंने अभी बताया 80 to 90% खाली का सारा ट्रांसपोर्ट आपका किससे होता है, सी रूट, ठीक है, उसकी वजह से होता है। तो ये सारा बच्चों आज का वर्कशीट में इतना ही था। सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी मैं स्लोली दिखा देता हूँ आपको। फोर्थ का आंसर ये रहा, थर्ड का आंसर ये रहा, सेकेंड एंड आपका फर्स्ट, ठीक है। तो यही थे बच्चे, सिंपल से क्वेश्चन आंसर थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।